गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ओके, टिल नाउ अभी तक के सफर में हमने क्या है कि भाई लास्ट सेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमने लाइन चार्ट इनिशिएट कर लिया था, जहाँ पे हमने इसके वेरिएंट्स को चेक किया है। ओके, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स इन लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑन अ सेकेंड रो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में सिंपल लाइन चार्ट है, एरिया एरिया लाइन चार्ट है, स्टैक्ड एरिया लाइन चार्ट है, और उसके बाद में फिर स्टैक्ड है, उसका 100% स्टैक्ड चार्ट है। फिर उसके बाद में कस्टम लाइन चार्ट है, जहाँ पे लाइन के साथ में आपको लाइन एंड कॉलम्स ये कंबाइन करके मिलते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने नेक्स्ट रो में हमने एंट्री किया, जहाँ पे हमने रिबन्स, वाटरफॉल, फनल चार्ट को एक्सप्लोर किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट से। ना लाइन चार्ट और रिबन चार्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, जिसमें मैंने कहा था कि सिर्फ इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टीप कर्व, ऐसे कर्व भी नहीं कहेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टीप जॉइंट्स, वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा कर्व दिखाया जाता है, फिर ऐसे ना ऐसे स्मूथ कर्व करके दिया जाता है। उतना डिफरेंस है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो वही है, कोई आपको अलग से इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं दी जाती है। ओके, सेम गोज फॉर दैट। वेयर वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, आपको दो चीजों में दिखाता है रिप्रेजेंटेशन करते समय। एक होता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीमेंट, डिपेंड है कि किस तरह का फ्लो आपका डेटा हो रहा है, तो आपको उस तरह से दिखाएगा। और फनल चार्ट में हमेशा आपको फनल टाइप में है ना, जहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज में हमेशा ऑन द टॉप, ऑन अबव साइड में आपको हमेशा लार्ज वॉल्यूम का डिटेल्स मिलेगा, और नीचे नीचे आते हुए जब आप नीचे आते जाओगे तो आपको मिनिमम वॉल्यूम या फिर लीस्ट वॉल्यूम के हिसाब से आपको डिटेल्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते आपको दिखेगा। बेसिकली फनल चार्ट और जो बार चार्ट होता है, ये दोनों का यूज जब आपका लिस्ट अच्छा खासा लंबा चौड़ा हो और आपको एक डेटा सेट में दिखाना हो, कैसे डिक्रीजिंग मोड पे, फिर डिक्रीजिंग करते हुए डिक्रीमेंटल मोड पे, और जहाँ पे पूरा डेटा सेट पे आपका फोकस ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल इट्स कि 20 रिकॉर्ड्स, बॉटम 20 रिकॉर्ड्स, ऐसे इस तरह से अगर चीजें आपको दिखानी होंगी। ओके, टॉप 20 दिखानी है, बॉटम 20 को दिखाना है, फिर से एक ही चार्ट में आपको ऐसे स्विच करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, टॉप 20 मतलब कि अगर यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टॉप 10 अगर हमें दिखाना होंगे, तो यहाँ पे इतने दिखाना चाहिए। यही पे अगर मैं कॉलम पे भी अगर से मैं इंस्टेड ऑफ दिस अगर से मैं कॉलम में करूंगा, तो कॉलम में क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे, लेकिन क्या होगा, स्पेस ज्यादा कवर करेगा। वेराइज आप इसी छोटे से चार्ट में यहाँ पे क्या आपको सब चीजें यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल बेसिस में सब ऊपर नीचे करके इसमें आपको चीजें दिख जाएंगी। वैसे ही फनल चार्ट का भी एडवांटेज है। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है, और लाइन चार्ट तो आपको पता, लाइन चार्ट तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए होता है, ओवरऑल ट्रेंड पैटर्न फाइंड आउट करना है, उसके लिए चीज को यूज किया जाता है। सो बेसिकली इस तरह के उसके यूजेस है उसके। देखो, हर एक चार्ट का ना कुछ रिक्वायरमेंट या फिर कुछ उसके इंपॉर्टेंस है वहां पे यूज करने का, तो उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी भेजा है एक, जहाँ पे आपको लिखा है कि वाई, वेयर एंड विच, या फिर विच, वेयर एंड वाई से करके कुछ है, जो चार्ट का दिया है आपको डिटेल्स कि कौन सा कहाँ पे कब यूज करना है, क्यों करना है। उसका डिटेल्स आपको चार्ट्स के बताया है, मेक श्योर कि उसे जरूर रीड करें। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट स्टार्ट करने से पहले आपको स्कैटर प्लॉट के कुछ आपको मैं ना उसके प्री रिक्विजिट या उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, फिर उसके रिक्वायरमेंट कहाँ पे की जाती है वो बता दूं। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्कैटर प्लॉट, फर्स्ट हमेशा देयर आर फर्स्ट प्राइमरी होता है, प्राइमरी goal to use scatter plot, and there's a secondary goal, secondary requirement, ऐसे देखोगे। okay? तो प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरह से दो चीजों को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखो, फर्स्ट हमेशा इसको यूज किया जाता है ट्रेंड। ओके, ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। ट्रेंड मतलब ट्रेंड कैन बी पॉजिटिव
और ट्रेंड कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन बोथ सिनेरियोस। इसको एक के नीचे ऐसे लिख दो, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड पैटर्न, पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा होता है स्ट्रेंथ। ये तीन चीजों के लिए प्राइमरीली यूज किया जाता है। फॉर प्राइमरी कंसर्न दिस स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड फॉर दिस प्राइमरी कंसर्न। सेकेंडरी गोल जो होता है क्लस्टर, outlier, and there could be more also, but those are secondary, those are not the primary concerns. ये क्लियर है चीजें गाइस? यस सर। डेटा में ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, उसमें कोई पैटर्न है क्या फाइंड आउट करने के लिए, और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये चीजें क्या है मैं आपको तो ऑब्वियसली हम ग्राफ में जब अभी यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकेंडरी पर्पस है क्लस्टर एंड आउटलायर। These are two basically, let's say, goals or requirements which are done as a secondary purpose or secondary requirement. Those are not the primary concerns. Primary concern ये होता है जब भी आप scatter plot use करते हो. Okay, so keeping in this mind, let us create one of that and then we will discuss one by one. What are those? I've updated with this scatter plot visual. So now I'm going to insert some details. Now remember that scatter plot, when we talk about scatter plot, कुछ विजुअल्स होते हैं जो होते हैं यूनिवेरिएट। जैसे आप बार प्लॉट पकड़ लो, बार प्लॉट क्या है भाई? क्या होता है बार प्लॉट, किस लिए यूज किया जाता है गाइस? पीडीएफ शेयर किया, देखो मैंने आपको। बार प्लॉट यूज किया जाता है आउटलायर आइडेंटिफाई करने के लिए। आउटलायर, आपके डेटा सेट में कहीं आउटलायर है क्या, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बार प्लॉट यूज किया जाता है। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक है, देखो एज, अगर एज कॉलम है और दूसरा कॉलम है आपका, फॉर एग्जांपल पकड़ लो सैलरी। एज और सैलरी। अब आपको अगर एज कॉलम में आउटलायर निकालना है या फिर सैलरी कॉलम में निकालना है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में आउटलायर निकालना है, तो आप दोनों को एक साथ तो निकालोगे नहीं। करेक्ट है ना? मतलब ग्राफ में एक्स एक्सिस भी यूज करोगे, वाई एक्सिस भी यूज करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि एज जब आप देखोगे तो एज क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का एज 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। इस तरह का एज, फॉर एग्जाम्पल 20 से अगर 80 भी अगर मैक्सिमम रेंज है, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 60 ही होता है बेसिकली एज, अगर आप सैलरी या फिर जॉब के रिलेटेड बोल रहे हो। ओके, 2260। तो ये जो वैल्यू है, इसमें कभी भी आपको 120, 130 या 100, 150 या 200 भी पकड़ लो, कोई अभी कैसे क्रॉस नहीं करेगा। बहुत रेयर सिनेरियो है ये, नॉर्मली तो होगा नहीं। कहीं भी शायद 120 कर दे, 130 कर दे, पर इसके ऊपर नहीं होता है। बट एनी हाउ 200 इज नियरली इम्पॉसिबल। तो इसके लिए क्या, इस एज के लिए ये 200 है। लेकिन जब आप दोनों एज और सैलरी दोनों एक साथ वर्कआउट करोगे तो सैलरी तो क्या है भाई, मिनिमम 10,000 की एक्सपेक्टेशन होती है। अब 10,000 कहाँ भाई, और कहाँ किसी का एज की बात कर रहे हो? अब इस एज कॉलम के लिए तो भाई ये मिनिमम सैलरी 10,000, ये भी आउटलायर ही है। ओके, तो ऐसे केस में एज कॉलम के लिए आप या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए दो कॉलम का कंबाइन करके आप वैल्यू के बेसिस पे आउटलायर नहीं निकाल सकते। बार प्लॉट इज अ प्लॉट which only provides you the detail with respect to one column at a time, one variable, one feature at a time. That's why it is called univariate. Univariate. Okay. Whereas when we talk about scatter plot और let's say बार चार्ट या वो भी पकड़ते हो तो होता क्या, देखो आप दो कॉलम के साथ वर्कआउट कर सकते हो। ओके, जैसे आप स्कैटर प्लॉट पकड़ लो, आप एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने एज रखा है, वाई एक्सिस में पकड़ लो कि आपने सैलरी रखी है। ठीक है ना, आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो, एक्स और वाई के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों किस में साथ वर्क कर सकते हो ना। मगर आप एज और सैलरी के लिए आउटलायर पे काम नहीं कर सकते एक साथ। वैसे दूसरा और भी है क्या, यस है ना, हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम यूज किया जाता है आपके स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, आगे मतलब स्क्यूनेस कर्टोसिस बाकी ऐसे डिफरेंट जो विजुअल्स है उसको यूज करते हैं। अब स्क्यूनेस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो स्क्यूनेस आप एज का अलग करोगे, सैलरी का अलग करोगे, दोनों का एक साथ तो नहीं करोगे, इजंट इट? तो ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं जहां पे सिर्फ एक फीचर ही यूज किया जाता है एक बार में, उन्हें यूनिवेरिएट कहते हैं। स्कैटर प्लॉट rather than that you can use 2 और +3, ओके 2 +3 4 ऐसे करके ऐड करके आप कर सकते हो उसमें। हाउ टू डू दैट? ओके, हाउ टू डू दैट, लेट अस सी। तो इफ आई सेलेक्ट ऑन दिस स्कैटर प्लॉट, इस तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। अब हम क्या करने वाले देखो, सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं बेस्ड ऑन, से अभी के लिए कैटेगरी फर्स्ट करते हैं, कैटेगरी की तरह मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिटेल्स क्या बताता है देखो, ये जो मेरा टाइटल है वाई एक्सिस में, यहाँ पे क्या है देखो, आपका जो भी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ऐसे 3 कैटेगरी है जहाँ पे ये ऑफिस सप्लाईज का है, ये फर्नीचर का है और ये टेक्नोलॉजी का है। ओके, देखो मैं इसको यहाँ पे लिखे आता, सी इफ आई कीप ऑन दिस टेक्नोलॉजी, इफ आई कीप ऑन दिस इट्स फर्नीचर, एंड इफ आई कीप ऑन दिस इट्स ऑफिस सप्लाईज। ये भी मेरे को याद हो गया देख देख के डेटा, सो आई डू दैट। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, सम। ये वैल्यू क्या है, सम। ये वैल्यू क्या है, सम। एग्रीगेट ऑफ ऑफिस सप्लाईज जो वैल्यू है वो बता रहा है, एग्रीगेट। अभी देखो वैल्यू देखो यहाँ पे, समथिंग समथिंग 7,20,000 का वैल्यू है। यहाँ पे भी क्या है, समथिंग 7,40,000। यहाँ पे भी क्या है, समथिंग 8 लाख समथिंग नियर है, कुछ तो भी 8 लाख 8,30,000 समथिंग, कुछ तो भी नियर है। तो ये वैल्यू आपको बता रही है। ओके, ना मुझे यहाँ पे एक एग्रीगेटेड वैल्यू का कंसर्न नहीं है। मुझे क्या करना है, एक एग्रीगेटेड फंक्शन पे ध्यान नहीं देना है, एक एग्रीगेटेड फंक्शन का मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि हर एक डेटा पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट कैसे वर्कआउट हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एग्रीगेशन, व्हाट आई विल डू, आई विल से डू नॉट डू इट, डू नॉट समराइज। हाँ, कैटेगरी की जगह से ये देखो ये वैल्यू हो गया। अभी 0 से लेके जितने भी वैल्यूज आपके इस तरह से, ओके, अभी सम नहीं हो रहा है, अभी क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया। हर एक वैल्यू का अपना अपना, हर एक सेल्स का जितने भी हर एक ने वैल्यू किया है उसका प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आई कंपेयर इट विथ प्रॉफिट। मुझे क्या करना है, इस सेल्स को कंपेयर करना है प्रॉफिट से। मैं इसे यहां से उठाता और यहाँ पे वाई में यहाँ पे करता पुट। ओके, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इसको स्विच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको नीचे लेके आता लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में ऐसे ही बस देखने का ओरिएंटेशन चेंज हो गया होता। जहाँ यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है ताकि हम सेपरेट कर सके इस साइड, वहां पे आपको यहाँ पे 0 दिख रहा था, ऊपर नीचे ऐसे दिख रहा था। ओके, सेम है, सिर्फ एक्सिस चेंज हुआ है। बेसिकली मेरा दिखाने का मोटो यहाँ पे क्या है, ये जो अपना 0 वाला लाइन है, ये जो 0 वाला लाइन है अपना, ओके ना, सिर्फ जब हम बात करते हैं सेल्स की, जब हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात करते हैं, लेट्स से इफ आई रिमूव दिस इन वन से ओनली सेल्स, तो सेल्स क्या है देखो, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक का पूरा यहाँ पे क्या है, प्लॉट है, प्लॉट हो चुका है देखो। और ऑब्वियसली सेल्स है ना ये, सेल्स, तो सेल्स कैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर बढ़ रहे हो सेल्स की वैल्यू बढ़ रही है, और जिसने जितना सेल्स का कंट्रीब्यूट किया उसका उसका ऐसे दिखाया गया। हर एक वैल्यू का। ओके, मुझे यहाँ पे कंपेयर क्या करना है, कंपेयर मुझे ये करना है कि भाई अगर कोई वैल्यू सेल्स हो रही है तो मुझे ये जानना है कि प्रॉफिट का कैसा है। ओके, कि प्रॉफिट कैसे वर्क कर रहा है। सो सेल्स का एक वैल्यू होगा, ओके, एक्स एक्सिस में सेल्स का एक वैल्यू होगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा, और वाई में क्या होगा, प्रॉफिट का। तो इस पर्टिकुलर डेटा ने, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने जो भी सेल्स का वैल्यू अचीव किया है, जो भी सेल्स का वैल्यू अचीव किया है, उसका मुझे क्या है, प्रॉफिट यहां से ना, तो उसका प्रॉफिट जहां पे भी रहेगा उसका प्रॉफिट यहाँ पे। नॉर्मली इसको इस तरह से देखो, जब हम लाइन चार्ट या फिर कोई भी वैल्यू प्लॉट करते हैं, जब हमारे पास में एक्स और वाई दोनों इनपुट होता है, तो क्या होता है, जैसे एक्स का पकड़ लो 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, इसका क्या है, लेट्स से
10, 18, 30, 22, इस तरह से अगर कुछ प्लॉट है 22 ये चीज करेगा 22 एंड लेट्स से 30 रैंडम वैल्यूज है। अगर ऐसे कुछ वैल्यूज है तो होता क्या है, हम क्या करते हैं एक्स वैल्यू में, एक्स एक्सिस पे टू कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, तो एक्स एक्सिस में टू है ना, तो टू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये इसका ऐसे इस तरह से इसका टू का ये लाइन है। और वाई में क्या है 10, तो 10 कहाँ पे, यहाँ पे 10। अच्छा 10 यहाँ पे, तो ये हो गया उसका प्लॉट। वैसे ही दूसरा प्लॉट है 4, तो 4 यहाँ पे है, तो ये 4 का लाइन है एक्स एक्सिस का। वाई का क्या है 18, 18 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पकड़, तो ये प्लॉट है ऐसे। ओके, तो जब आप वैल्यू देखोगे तो ऐसे हर एक वैल्यू एक्स और वाई दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी ऐसे। इससे पता क्या चलता है आपको, पता ये चलता है पता ये चलता है कि अगर ए प्रोडक्ट है, अगर ए प्रोडक्ट है उसका मैं दो चीज में लिखता हूँ, लेट्स से सेल्स और प्रॉफिट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू ऑन बेसिस ऑफ डेज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे करके वैल्यू है। लेट्स से ए प्रोडक्ट का जब हम बात करें तो फर्स्ट डे में सेल हुआ था 10, कितने सेल होते उसके 10,000, या फिर लेट्स से 10 रुपीज का सेल्स हुआ था। उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, से 5 रुपीज कमाया। दूसरे दिन में क्या हुआ 20 हो गया, तो क्या हो गया उसका 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया। बाकी दिन में क्या हुआ 5 रुपए हुआ, तो उसको आधा हो गया, लेट्स से 2 समथिंग, दो ही का मैंने कमाया, 2 रुपए समथिंग। ओके, ऐसे करके मैंने रैंडम मैनेजर पे प्लॉट कर ही देते ताकि मैं उसे मार्क कर सकूं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 15 हुआ। ओके, 7 रुपए, 7.5 समथिंग पकड़ लो। 5 रुपए आधा ले रहा हूँ, हर एक चीज का मैं आधा कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे 30 हुआ है तो 15। ओके, लेट्स से यहाँ पे 12 हुआ है तो 6। यहाँ पे 7 वाले को लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, लेट्स से 30 करते हैं, फिर से रिपीट। अच्छा दिन था, ओके तो 15। लेट्स से ऐसे कुछ वैल्यू हुई है। अब ये कॉलम क्या है सेल्स का, ये कॉलम प्रॉफिट का है। मुझे कंपेयर क्या करना है, कंपेयर मुझे ग्राफ में इस तरह से करना है, स्कैटर प्लॉट पे। मुझे कंपेयर ये करना है कि मुझे जानना है कि सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओके, सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे सेल्स रख दूंगा। सेल क्या है फर्स्ट 10 है, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ थोड़ा सा, इसको जरूरत है ना भी, आप इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ। ओके एक सेकंड, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्लॉटिंग नहीं समझोगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम। राउंड फिगर कर रहा हूँ इनको मैं, नथिंग अदर देन दैट। ओके, सो नाउ वी हैव वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ क्रिएट करेंगे। ओके ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। वाई में क्या रखेंगे, तो म्यूट पे चले। ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, देखते क्या हुआ।
ओके, सो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि भाई सेल्स जो हमारा सेल्स, वी आर सेइंग दैट सेल्स कंपेरेटिव टू प्रॉफिट हमें देखना है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, विल फर्स्ट प्लॉट मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज। अब मिनिमम से पहले क्या करेंगे, सेल्स को अगेन मिनिमम से हम मैक्सिमम में इसको अरेंज करेंगे। तो अगर इसे अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 10 है, सॉरी 5 है, 5 10 एंड लाइक दैट, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ता जाए।